जी साहिल साहब, हाँ सॉरी, मोहम्मद हारिस हारिस साहब। साहब। जी जी बोलिए सर। जी सर, आप अभी बैठे हुए थे पीछे बैक स्टेज में, जब मैं बता रहा था, मोहम्मद साहब के कमर के ऊपर शोल्डर्स के दरमियान में एक कबूतर के आंडे जितनी एक सिस्ट थी। मुझे आप ये समझा सकते हैं कि ये नबूवत को कैसे जाहिर करती है? ये ले पकड़े सर, सही खुद को बुखारी की हदीस, कैसे? मोहरे नबूवत उसे कहा जाता है ना। जी 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 हाँ। I stood behind him. वैसे तो हदीस बड़ी गंदी है साहिल साहब, वैसे सुनिएगा जरा हदीस। My हाँ aunt took me to prophet and said, "Oh messenger, this is the son of my sister." ये मेरी सिस्टर का बेटा है। He got disease in his leg. इसकी टांगों में कोई डिजीज है। So he passed his hands on my head and prayed for Allah's blessing on me. Then he performed ablution and I drank from the remaining water. यानी कि जिसमें हाथ धोए हैं, कुल्ली किया है, पैर धोए हैं, उस पानी को बाद में इस बच्चे को पिला दिया गया। यार हाउ स्टूपिड इट इज मैन। Anyhow, आगे देखते हैं। I stood behind him and saw the seal of the prophethood between his shoulder. पीछे खड़ा था, मोहम्मद की कमीज उतरी हुई होती थी हमेशा, नंगा ही फिरता रहता था ऊपर से, टॉपलेस, शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान में, उसके शोल्डर के दरमियान में। It was like a ज़हरुल हिजल, ज़हर अल हिजला means the button of a small tent, but some said the egg of a pedigree. सर जी मुझे ये बताइए, ये जो एग ऑफ द पेडिग्री है, ये उससे, यानी कबूतर की टाइप का एक परिंदा होता है, ये उससे कैसे साबित होता है कि ये मोहम्मद नबी है? अच्छा, तो क्योंकि वो तो उस टाइम सबको पता ही था ना, जो उनके सहाबा थे कि ही इज अ प्रॉफिट, तो उन्होंने बताया होगा कि ये जो निशान है ये प्रॉफिटहुड का वो है, सिंबल है, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो सर यही सर, यू टू डोंट बी नो, ऑनेस्ट। इसका भी यू डोंट नॉट नो है। अब सर आप, मेरे को टॉपिक का पता ही नहीं था, तो आई थिंक आई शुड लीव बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप ये जो हदीस दिखा रहे हो, हाउ, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। यार हारिस भाई, आप लोग इस्लाम में है ही क्यों भाई? आपको कुछ पता नहीं, आप लोगों को ये सारी चीजें बताई नहीं जाती। वो नहीं, अब मीठा तो मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू वाला हिसाब है सारे मोमिनों का। अच्छा नहीं, मतलब अब जरूरी नहीं ना कि कोई बंदा अगर मुसलमान है तो उसको पूरा ही इल्म हो। अब उसके लिए तो हमारे आलिम दीन है। अब हमारा किस तो फर्ज बेसिस पे है, आप मुसलमान हैं? बिकॉज आई फॉलो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। हाँ ओके, भाई, लेकिन किस बेसिस पे आप मुसलमान हैं? यकीन, ईमान के अल्लाह एक है और रसूल उसके पैगंबर अरे हैं। यार हारिस भाई, आप पढ़े लिखे हो? जी जी कितना पढ़ाई किया है आपने? जी, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी? जी। भाई कसम से नहीं अपना सर फोड़ने का दिल कर रहा भाई। क्यों 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 ऐसा, मतलब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मतलब जिसको इस्लाम की नॉलेज है वही पीएचडी कर सकता है क्या? आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं यार, पीएचडी करने के लिए एक इंसान के पास कितना दिमाग, कितना रीजनिंग, कितना स्मार्ट, कितना उसको मतलब चीजों को समझ में आना चाहिए। आप पीएचडी कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप मुसलमान क्यों है, वजह क्योंकि आपको वो भी नहीं पता? कुरान में जो है इतनी सारी निशानियां दी हैं जो आज साइंस प्रूव कर रही है, और कौन 1400 सी साल निशानी पहले। है? यार आप पीएचडी कर रहे हैं वाकई? जी जी बिल्कुल। ओके, क्या बट आपने कभी, एक सेकंड, एक रुक जाइए, अभी आप बोलेंगे नहीं ये, ओके ओके। अभी आप बोलेंगे नहीं, रुकिए, ये बड़ा खतरनाक काम हो गया। आपने कहा कि इतनी निशानियां दी गई, क्या आपने कभी खुद खुद जाके कुरान की वो आयत को, उन निशानियों को वेरीफाई और वैलिडेट किया? किसी जी एक हाँ, को, जी जी किसी एक बिल्कुल को किया। किया? जी बेहतरीन। लेकिन जी साहिल साहब ये पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है साहिल साहब, हाँ और इन्होंने कहा है कि ये पीएचडी के स्टूडेंट, इसका मतलब है इनकी डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो बहुत हाँ, स्ट्रांग होनी चाहिए, होनी चाहिए, वही तो बात है। राइट? और इन्होंने कहा है कि इन्होंने साइंस की उन निशानियों को वैलिडेट किया है, ये इन्होंने खुद कहा है। लाइक सबको नहीं गया ऑब्वियसली, तो ओके जैसे ओके, एक सेकंड सर, रिलैक्स। ले जी भाई, आप ऐसा कीजिए, पूरे कुरान में से कोई एक निशानी जिसको आपने 110% डिडक्टिव रीजनिंग से वैलिडेट एंड वेरीफाई किया है, वो बताएं। हम आपसे सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, और अगर आप साबित कर गए कि वो साइंस पे 100%, 100% फिट बैठती है, तो सर हम आपके साथ कलमा शहादत पढ़ेंगे। क्या बात है? ओहो, इतना बड़ा क्लेम, बाप रे बाप। 10 मिनट लें, जी सर्च करें, 10 मिनट लें, सर्च करें, रिलैक्स होएं, एकदम से दिमाग में अभी चीज ना बोलें, क्योंकि मैंने क्या, मैंने डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर से आपसे सवालात करूंगा नहीं, मैं वही और कह फिर रहा हूँ बात कि करेंगे। मेरे से याद आ गई एक निशानी, वो मैं आपको बता देता नहीं, हूँ वो क्योंकि हम इसी के ऊपर बात करेंगे, फिर दूसरी बात में चेंज नहीं करेंगे आप।
नहीं बिल्कुल, वो मैं आपको वो बताऊंगा साइंस जो मैंने वेरीफाई किया है। जैसे कुरान में है कि अर्थ की शेप को एक मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बाद में आप चेंज नहीं करेंगे। जी हाँ, यही आप प्रूफ कर दीजिए कि ये नहीं है तो मैं एक्सेप्ट कर जी, लूंगा। कोई एक देनी है आपने। जी जी ये जी जाकिर नालायक का लेक्चर नहीं देखना, मैं पहले नहीं बता सर, रहा हूँ। नहीं सर। जाकिर नालायक का लेक्चर नहीं देना, खराब कर देगा, वो आपको जलील कर देगा। नहीं मैं देखता नहीं, झूठ बोलता है वो साला, जलील कर देगा आपको। क्योंकि जो आपने आधी बात बोल दी है ना, आपने दहाहा बोलना, और दहाहा का मतलब ऑस्ट्रिच जज नहीं होता, मैं पहले बता दूंगा आपको। रो पड़ेंगे आप। डिक्शनरी में मैंने चेक करा है, एक वो मैं आपको कह रहा हूँ, रो पड़ेंगे आप। यार अरब में एक अलग किस्म की वो होती है स्पीसी इसकी, यार ऑस्ट्रिच की, उसके एग का बिल्कुल डिट्टो सेम दिखता है आपको अर्थ का शेप। उफ तौबा। अब आप इसको प्रूव कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि ठीक है कि मैं मतलब गलत लिखा है। चलिए साहिल साहब देखें, बात ये होती है साहिल साहब, कितनी दफा इन लोगों को बोला हुआ है कि ऐसी हरकत ना किया करें हमारे साथ, कहा हुआ सर, है ना मैं सर। फर्स्ट टाइम हूं तो मुझे नहीं पता आपने कितनी दफा बोला है, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, आप ये चीज आप कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई गलत यार लिखा है। हारिस लेट्स लुक एट इट। मैं आपको अभी डिक्शनरी भी दिखाता हूँ, आपने कभी डिक्शनरी देखी भी नहीं होगी। दहा का वर्ड देखा है? ओके। ये सर आपने सर आज तक देखा ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। जाकिर नालायक के लेक्चर सुनने वाली कौन है? जाकिर को सुन के ये लोग सब एकदम दिमागी अपंग बने हैं भाई। जाकिर को मैंने चैलेंज किया हुआ उसके घर पे जाके, और वो उसने आया नहीं। ये देखे सर, मैं आपको दिखाता हूँ किधर की ट्रांसलेशंस। लेट्स लुक एट द ट्रांसलेशंस टुगेदर। ओके ओके, जितनी जुबानें मुझे आती है मैंने सारी खोल दी। ठीक है सर, आप कुछ इंग्लिश वाला पढ़िएगा बिकॉज इंग्लिश वाला। एज पर अर्थ स्प्रेड आउट वेल, अर्थ स्प्रेडेड आउट, अर्थ हेवन स्प्रेडेड इट, स्प्रेड द अर्थ, spread out earth, he spread out earth, he flattened it, he spread out earth, he spread it out, spread out, extended it, he spread out, spread out, spread out, जमीन को बिछाया, इसने जमीन को बिछाया, जमीन को फैलाया, जमीन को बिछाया, जमीन को साफ बिछाया, जमीन को हमवार बिछाया। हिंदी में साहिब क्या लिखा हुआ है? धरती को बिछाया, धरती को बिछाया, फैलाया, बिछाया, स्प्रेड इट आउट। सर ये जो वर्ड है, आपके कितने स्कॉलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, किसी में भी नहीं है। 24 के 24 आपके स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम जो के ट्रांसलेट कर रहे हैं। मुस्तफा कौदाब जिसने 3 साल पहले ट्रांसलेशन किए, 4 साल पहले, समथिंग लाइक दैट, हर कोई में से किसी एक ने भी नहीं लिखा ऑस्ट्रिच एग। क्यों? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, थिंक अबाउट इट, क्यों? तो ये कॉल आउट क्यों नहीं करता है फिर जाकिर नायक साहब को, अगर वो गलत बयान नहीं कर रहे हैं? अरे बेवकूफ, तो और भी जगह सुना है कि ये दहाहा मतलब ऑस्ट्रिच एग होता है, लेकिन अब आप दिखा रहे हो। अरे भाई आपने अपना रिसर्च क्यों नहीं किया? मैंने कहा था जिस चीज के ऊपर आपने डिडक्टिव रीजनिंग के साथ चेक किया हो वो लफ्ज बोलना, बोला कि नहीं? बोला था ना। इसका मतलब है आपने चेक नहीं किया, सिर्फ वीडियो सुनी हुई है। झूठ बोला था आपने मेरे साथ। जिस तरह आपने मेरे साथ झूठ बोला, उसी तरह बाकी मुल्ले झूठ बोलते हैं इस्लाम को सही साबित करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आपने झूठ बोला। नहीं मैंने बोला आपने झूठ बोला, कहीं नहीं पढ़ा, पढ़ा ही नहीं पढ़ा आपने, मैंने जो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा ही नहीं आपने। कोरा के आर्टिकल पढ़ के आते हो मेरे पास, कोरा के आर्टिकल में भी दहाहा की रिजेक्शन भी लिखी हुई है, और एक उल्लू के पट्टे ने जाकिर नाइक का यूज किया और उसी ने रिजेक्शन, दूसरों ने रिजेक्शन भी दी हुई है। आप लोग सर मुझे बताएं, जिस तरह आप झूठ बोलते हैं, मेरे साथ झूठ बोला आपने कि आपने पूरा वेरीफाई किया, उसी तरह लोगों ने झूठ बोला। इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, दम मत हलाल बोलने की बहुत। भाई मिल गया बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं मिल गया करके। हाँ भाई कहाँ मिल गया? मतलब ये एक है कुरान टॉक ब्लॉग है, इसमें लिखा है, इसकी ब्लॉग में लिखा है। मुझे ब्लॉग से लोग ना दिखाएं, मुझे दिखाएं उसने किस डिक्शनरी से लिया। नहीं मैंने डिक्शनरी चेंज करी तो चेक करी तो इसमें भी वही है जो आप बोल रहे हो। फिर तो मुझे ब्लॉग ना दिखाएं, ब्लॉग में झूठ बोलते हैं ना। ओके तो ये तो आप ब्लॉग को, सॉरी जी सैलवे, हारिस साहब यार थोड़ा तो सोचो यार। यही हकीकत है इस्लाम की, सिर्फ ऊपर से आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, अंदर की हकीकत बताई नहीं है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। मतलब ये तो टू बी ऑनेस्ट दिस इज रियली शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि
अब जैसे लाइक अब ये है कि मैंने इस पे देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट इस चीज पे नहीं रिसर्च की, बस मुझे ये पता है कि कुरान में बिग बैंग थ्योरी का है एंड उसमें वो है कि चांद यार टुकड़े एक हो सेकंड गए यार, थे बात और सुने, बात सुने, पॉज। साहिल भाई के चैनल का पता है आपको? किसका? साहिल भाई जो मेरे साथ बैठे हैं, बड़े भाई, इनके चैनल का पता है आपको? नहीं सर, मेरे को सर एक्चुअली फ्रेंड। इनके चैनल का नाम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल। ओके ओके ठीक है, आप इनके चैनल पे जाइए और बिग बैंग के ऊपर सर्च कीजिए। हमने 2 लाइव स्ट्रीम बनाई थी बिग बैंग के ऊपर, 2 मैं स्ट्रीम है। उसके ऊपर 2 स्ट्रीम्स, 2, उसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल में गए हैं कि भाईजान इतनी बढ़िया पंगता है जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन आपने जो कि उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, लिहाजा मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने भी कह दिया मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया। लेकिन जी बिग बैंग के ऊपर 2 लाइव स्ट्रीम बनाई है, वहां जाके देख लीजिएगा और अपनी रिसर्च भी कर लीजिएगा, और जब आना होगा आ जाएगा। इस दहाहा के अलावा किसी चीज पर रिसर्च किया? सर नहीं, सच तो नहीं की, बट सर अब आप ये सोचिए ना, इतने सारे मतलब नहीं नहीं, मुसलमान पॉज पॉज करोड़ों की पॉज। आबादी में है, हारिस सबको भाई, हारिस भाई रुक जाए। देखिए, जी आपने अभी क्लेम क्या रखा था, कुरान के अंदर साइंस है और इस वजह से आप मुसलमान हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, आपने रिसर्च किया, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला था कि आपने रिसर्च किया। आपने कहा था हाँ हाँ मैंने बरोबर रिसर्च किया, कहा था ना, ये लाइव है। मतलब मतलब एज रिसर्च बाय रिसर्च आई मीन, मैंने काफी उलमाओं को सुना है, मस्जिदों में बयान सुने नहीं नहीं, हैं। हारिस भाई, जी मैंने रिवाइंड करके सुने। मैंने आपसे बार बार पूछा था हारिस भाई क्या आपने रिसर्च किया। मैंने आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा था क्या आपने रिसर्च किया। आप पीएचडी के प्रोफेसर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आपने डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर उन आयतों को, उन वर्सेस को वेरीफाई वैलिडेट किया। आपने कहा हाँ। झूठ क्यों बोला था हारिस भाई मेरे साथ, मुझे बताएं। नहीं, बाय रिसर्च आई मेंट कि मैंने इस बारे में काफी लोगों से नहीं सर, सुना है, जो बाय बड़े बड़े। रिसर्च इट डजंट मीन कि आपने सुना। हाँ, आई आई मैंने आई एग्री, आई चोज द रॉन्ग वर्ड्स, मुझे खुद रिसर्च करना चाहिए था, आई एग्री ऑन बेहतरीन, थैंक यू हारिस भाई। अब हारिस भाई दैट। देखिए, अब करते क्या हम और आप करते क्या, इसको कहते हैं हम कि भाई आपने एटलीस्ट सच्चे हुए, आपने जो बात बोली थी हाँ, आपने अपनी बात वापस ली, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे आपसे लोग बहुत पसंद हैं जो कहें कि हाँ यार गलती हो गई, आई एम गोना डू मोर रिसर्च। परफेक्ट। हारिस भाई अब आप एक काम करें, जी बोलिए आप, जी। मैं नेक्स्ट सैटरडे को, मंडे को मैं लाइव नहीं जाता। आज मैं चूंकि सैटरडे को लाइव नहीं गया था, तो आज मैं मंडे को लाइव आया हूं, मैं सैटरडे को लाइव जाता हूं। ठीक है, ओके यू ओके हैव 5 डेज। ठीक है, ओके 5 ओके। डेज में 2 या 3 साइंस के बेहतरीन पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च करें। अपना पीएचडी वाला जो, जब आप पीएचडी में किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनके पीछे प्रोफेसर्स की बातें पढ़ते हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, वैलिडेट करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। वो सारा कुछ लगा के अगर कोई एक भी आयत आपको साइंस के ऊपर मुकम्मल उतरती हुई नजर आ रही हुई, तो नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। सर 4-5 क्या चीज, अगर यही चीज मैं प्रूव नहीं कर पाया तो डेट मीन्स के कुछ गड़बड़ है, बिकॉज कुरान की तो एक भी आयत अगर गलत हो गई तो फिर तो खत्म है सब। तो मैं यस, चीज यू का आर पहले राइट। तहकीक करूंगा। और ये जो दहाहा है, जो कि मुझे खैर आपने दिखाया, मैंने अभी अपने आप से भी देखा डिक्शनरीज में, तो वही अब आई विल गेट बैक टू यू सर गाइस। मैं दहाहा को छोड़ दें, कुरान के जी अंदर जो है ना, बहुत सारी मकामात है जिसकी वजह से जमीन फ्लैट नजर आती है। इब्ने कसीर, कुर्तुबी और तिबरी हमें जमीन को फ्लैट दिखाते हैं। ठीक है, आप इस ऐसे चीज को मतलब छोड़ दें। डायरेक्टली बोलते हैं वो कि अर्थ फ्लैट है। सर आपके सबसे बड़े जो साइंसदान हैं इस्लाम के, जो मोहम्मद के कजन हैं, इब्ने अब्बास। सर जी, इब्ने अब्बास जो हैं, वो कहते हैं कि सूरज जो है वो जमीन से उगता है। आपको पता है इब्ने अब्बास का? तो मतलब लिटरली नहीं कहते हैं ना वो, मतलब उस टाइम पे मतलब इतनी वो तो थी नहीं टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो उन्हें दिखता है वो कि ऊपर दिखता है, तो वो सेंस में बोल दिया उन्होंने। इसका मतलब ये है ना कि वो क्लेम कर दिया कि वो वहीं से उगता ही है, फैक्चुअल अच्छा, बात हो गई। मैं अगर आपको साबित कर दूं कि उन्होंने क्लेम ये किया है इब्ने अब्बास ने कि सूरज जमीन से उगता है, तो आप क्या करेंगे? फिर तो गड़बड़ है सीन, मतलब अगर ऐसा बोल रहे हैं कि निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो अर्थ का रोटेशन एंड ऑल दैट थिंग्स गोज इनटू इट। आप दिखाइए मेरे को, मैं देखता हूँ एक्चुअली है क्या वो जो आप बोल रहे हो। अच्छा नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आप, अच्छा अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बोलूँ इसका, मतलब ऑब्वियसली मैं देखूंगा वो, अगर मुझे कन्वीनियंस लगा यहीं पर कि हाँ आप जो कह रहे हो 100% वही लिखा है जो आप मुझसे बोल रहे हो, तो यस आई विल एक्सेप्ट इट्स रॉन्ग। ये ले सर। रॉन्ग को रॉन्ग ही बोलेंगे, इसमें कोई वो शर्म अच्छा वाली ये बात नहीं। पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए, सूरज की गर्मी कब सबसे ज्यादा होती है? जब वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, या जब वो उग रहा होता है, या जब वो डूब रहा होता है? बिल्कुल सर के ऊपर जब होता है। जब सर के ऊपर होता है तब गर्मी सबसे ज्यादा होती है, राइट? हाँ जी।
जब उग रहा होता है उस वक्त गर्मी सबसे कम होती है, करेक्ट? करेक्ट। जब डूब रहा होता है उस वक्त गर्मी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कम नहीं होती। सबसे ज्यादा कम, Yes, हाँ, सबसे ज्यादा yes, कम तब होती है जब वो उग रहा होता है, क्योंकि सारी रात की ठंडक हो गई होती है, तो बिल्कुल अली बिल्कुल, अली उस सुबह सबसे ज्यादा ठंडक होती है, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, यस। ये हजरत आपके सामने आता है। हत्ता इजा बलगा मतला उस शम्स ववजदहा, until when he reached the rising of the sun, the place where it rises, जहां से वो उगता है, he found it rising on the forks, namely called Negro Zinj, for whom we had not provided against it shield against the sun, any form of cover in the way of clothing or roofing, as their land cannot support any structure. They had underground tunnels onto which they would disappear at the rising of the sun. जब सुबह सूरज निकलता था तो निकलते वक्त उन्हें गर्मी बहुत लगती थी, वो टनल के अंदर छुप जाते थे, and out of which they would emerge when it is at the highest point in the sky. तो उनको जब वो हाईएस्ट पॉइंट स्काई में चला जाता था तो वो बाहर निकल आते थे सूरज की गर्मी से बचने के लिए। सर जी, इससे साबित क्या हो रहा है कि सूरज जमीन से उग रहा है, नीग्रो जिंज के पास से उग रहा है, जहां से वो उगता है उन्हें गर्मी बहुत लगती है, वो जमीन के अंदर टनल्स खोल के उसके अंदर घुस जाते हैं, जब वो आसमान पे सेंटर में चला जाता है तब वो टनल से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अब उन्हें गर्मी कम लग रही है। हजरत, ये आपके जलालुद्दीन साहब हैं, दो जलालैन। ये मुझे बताइए, जलालेन की तफसीर खोली है ना आपने? तो सर और क्या खोला मैंने? आपको क्या बताया था? ओके ये ओके, कुरान की आयत है, सूरह अल कहफ की आयत नंबर 90, जिसमें जी। आपका दुल्करनैन साहब जो हैं वो एक ऐसे मकाम पर गए हैं जहां से सूरज तलू होता है। अरबी का लफ्ज भी बड़ा क्लियर है, हत्ता इजा बलगा मतला उस शम्स। हत्ता का मतलब अंटिल, इजा अच्छा, वो पहुंचा, मतल बलगा पहुंचा, मतला उस शम्स सूरज तलू होने की जगह पे, मतला उस शम्स। सर एक बार थोड़ा नीचे करिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं एक बार पढ़ लूं, एक बार और। जी हजरत, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको आयत भी दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। एक सेकेंड। तो इसका कोई रीजन दिया होगा ना कि व्हाई ही वुड कम एट हाईएस्ट? इसी वजह से ना, ये देखें, क्योंकि कुरान की आयतें बड़ी क्लियर है। ये देखें, ये सूरह अल कहफ चैप्टर नंबर 90 की मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देन ही फॉलोड अवे, उसने एक रास्ते का इख्तियार किया, हत्ता इजा बलगा मतलब शम्स, हत्ता अंटिल व्हेन, बलगा रीच मतलब शम्स, राइजिंग प्लेस ऑफ द सन। दुल्करनैन राइजिंग प्लेस ऑफ द सन पे जा रहा है। अगर हर जगह से आपको सन राइज होते हुए नजर आता है तो उसको एक खास जगह तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, उसे सफर करने की जरूरत नहीं है, मुहिम का सरो सामान करने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। वो राइजिंग प्लेस ऑफ द सन तक पहुंचा, ववजदहा, उसने देखा कि उनके ऊपर जहां से राइज हो रहा है, ततलू अला कौमी, कैसी कौम के ऊपर, लम नहीं है जिनके ऊपर, नजअल अल्लाह ने बनाया, लहुम फॉर देम, उन लोगों के लिए, मिन दुनिया अगेंस्ट द हीट, सतरन, सतर शेल्टर अंग्रेजी में पढ़ते हैं। Until when he reached to the rising of the sun, he found it rising on a people for whom we have not made against it any shield. अल्लाह ने कोई शील्ड नहीं बनाई थी उनके ऊपर सन से बचने के लिए। राइजिंग प्लेस ऑफ द सन के ऊपर अल्लाह ने उनसे सन से बचने के लिए शील्ड नहीं बनाई। यहां तक कि सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया, सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया। डॉक्टर इसरार साहब मॉडर्न जमाने के डॉक्टर हैं, उनका डेथ को भी 20 साल में हार्डली हुए हैं, वो भी यही लिख रहे हैं क्योंकि उर्दू उसकी बनती है। सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया, इसने तलू होते पाया एक ऐसी कौम पर जिसके लिए हमने इसके मुकाबिल कोई ओट नहीं रखी थी। अब तफसीर राइटर इस ओट नहीं रखी को तफसीर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि यार अगर ओट नहीं है तो बंदे जिंदा कैसे रहेंगे, सूरज की रोशनी तो गर्मी से मर जाएंगे। वो अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं और जब सूरज बिल्कुल सर पे आ जाता है तो वो बाहर निकल आते हैं। सर साइंस का तो सत्यानाश हो गया। We had not made against any shield. तो इसका कोई रीजन नहीं है कि क्यों बाहर निकलते हैं क्या, मतलब लाइक अरबिक, बट हाँ वो तो सर अरबिक में तो टनल भी नहीं है कुरान के अंदर, वो तो तफसीर है ना कुरान के अंदर। सर छोड़ें टनल को, छोड़ें, मुझे ये बताएं सर सूरज कहां से निकलता है जमीन में? कुरान यहीं पे खत्म हो गया। जुल्करनैन चला यहां तक कि वो सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया। सर ये जगह कौन सी है बताएं? जगह कौन सी है, मतलब लाइक सूरज जहां से सूरज तलू होता है, ईस्ट से ईस्ट निकलता में चलते जाओ चलते जाओ दोबारा इसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम थे। यहाँ पे ये IE ईस्ट ब्रैकेट में डाला हुआ है, ये वहां पे नहीं है। दुनिया को आप जैसे लोगों को नहीं, आप तो PhD कर रहे हैं, आप डंगर नहीं बन सकते इसकी वजह से। हाँ ये मैं समझ गया, जो ब्रैकेट है ये डंगर बनाने के लिए बनाया गया।
अरबी कुरान में क्या लिखा है, यहाँ तक कि वो सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया, until when he came to the rising place of the sun, rising place होना चाहिए तो उसने नहीं डाला प्लेस, उर्दू में लिखा तलू होने की जगह तक पहुंच गया। सर ये जगह सर, कौन सी जहाँ पे सूरज तलू होता है? बट सर देखिए ब्रैकेट में वो जो लिखा है वो अरबिक वर्ड नहीं है, मतलब ईस्ट जो है वो अरबिक में ईस्ट नहीं अरबी लिखा में होता। नहीं है, कहीं पे नहीं है अरबी में, वो ब्रैकेट है। हत्ता इजा बलगा मतला उशम्स, मतला तलू होने की जगह, लेकिन लिखा भी हुआ ऊपर, अंग्रेजी में देखिएगा लिखा हुआ है हाँ वर्ड राइजिंग प्लेस, मतला राइजिंग प्लेस, शम्स सन की, ओके। हत्ता अंटिल इजा व्हेन बलगा ही रीच्ड मतलब शम्स, सूरज तलू होने की जगह। मुझे बताएं ये सूरज तलू होने की जगह कौन सी है? हाँ मतलब इससे तो यही दिख रहा है, मतलब ये तो साइंटिफिकली थोड़ा गड़बड़ है, बट इसके पीछे अच्छा, इसमें मजीद आपको जो इस्लाम का जिसने भी गेम लिखा है पूरा, उसके नजदीक अर्थ फ्लैट है। इसमें कुछ और आपको थोड़ा लॉजिकल समझने के लिए हम और 2-3 पॉइंट देते हैं। ये तो आपको साफ हो गया, ठीक है। आप देखो कि एक स्ट्रीम हमने और की थी कि अगर अल्लाह ने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने के लिए कहा है ना, कहा है ना काबा की तरफ रुक करने के लिए, हाँ जी है ना, तो जी। ये तो तभी पॉसिबल होगा जब अर्थ फ्लैट है। मतलब हाँ एग्जैक्ट नहीं होगा, बट उसमें ये कौन है लिखा है कि एकदम आपको जीरो उसी एंगल पर रुक करना है, हाँ मतलब लेकिन करना है, वो थोड़ा इधर भाई उधर हो जाए तो आप नीचे साइड है तो वो तो होगा ही नहीं ना पॉसिबल। हाँ ये थोड़ा देखो, इधर हो ये ना, आ गया, अब ड्राइंग भी देखिए आ गया। ये काबा है, ये काबा है, लेट्स से काबा इधर है, मैं काबा को ऊपर बना रहा हूँ ताकि आपको गुस्सा ना लगे। एक बंदे के साथ मैंने काबा नीचे बनाया था, उसे गुस्सा हो गया, जमीन के अंदर नीचे ऊपर कोई चीज नहीं होती, लेकिन मैं आपके लिए काबा ऊपर बनाया था, ठीक है, ये काबा है। नहीं, वो तो अब दुनिया घूमेगी तो अब एक काबा बंदा, अब एक बंदा यहाँ पे है, वो जिस तरफ मर्जी रुख कर ले, वो काबे की तरफ रुख नहीं कर सकता। एक बंदा उल्टा यहाँ होके पे पढ़ना है, पड़ेगा नमाज। एक बंदा यहाँ पे है, वो जिस तरफ मर्जी रुख कर ले, वो काबे की तरफ रुख नहीं कर सकता। लाइक नीचे वाला तो अब नहीं। नीचे वाले को करना क्या पड़ेगा, अब मैं बताऊं नीचे वाले को, उल्टा नीचे वाले को अपने आप को बांधना पड़ेगा छत के साथ, ये समझे छत है, उस पे रस्सियों से अपने आप को बांध लेगा ऐसे करके, और यहाँ पे ये उसने बांध लिया अपने आप को, बांध के अगर नमाज पढ़े वो, तो वो काबे की तरफ जाएगी। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो जैसे काबा अगर वो है तो अर्थ के जो दूसरे साइड कंट्री है कोई, तो वहां पर कोई रुक नहीं कर सकता। यार एक सिंपल सी बात है ना ये। ऑपोजिट साइड भी नहीं, नीचे ये वाले साइड भी, जैसा आपको देखो एक और एक एग्जांपल दिया है, ऑपोजिट साइड के अलावा जो अगर इस साइड है जो दूसरा डायग्राम बनाया है एडम साहब ने, उसके हिसाब से भी नहीं कर सकता हो। हाँ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो बनाया था गेम पूरा इस्लाम का, उसके नजदीक दुनिया जो थी वो चपटी थी। और एक मिसाल दे देता हूं चलो आपको, ताकि आज ही आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हो तो इतना तो आपका दिमाग चलता ही होगा। आप ये बताओ कि रोजा खोलने का वक्त क्या है? अरे आप तो पॉइंट बोल रहे हो ना, ये लाइक आई साइल स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो, ठीक है, डन। सो हाँ मतलब लाइक हाँ ये मतलब ये तो ऑब्वियस है नीचे वाला कैसे करेगा, बट इसका कोई ना कोई मसला होगा। मसला होगा मतलब तो क्या होगा सोचो, आप बताओ। सर देखें, ये मत सोचे कि मसला होगा, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। मसला होगा सर, देखें तफसीरें क्यों लिखी जाती है, तफसीरें लिखी जाती हैं कुरान की आयतों की गलतियों को सीधा करने के लिए और किसी लिए नहीं। नहीं मैं तो ये बात बोलता हूँ, आते हैं ना कि आपको अगर हर किसी को समझ नहीं आती है अरबिक, ठीक है, नहीं तो उसके वो उसके लिए उर्दू ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तफसीरें लिखी जाती हैं, तफसीरें लिखी जाती हैं कुरान की गलतियों को सही करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपको कोई स्कॉलर आएगा ना, वो आपको गेम बना देगा, नहीं जी हम जो है ना कर्वेचर के ऊपर चल के तो उस तरीके से बनाएंगे, बाय द वे वो भी गलत है। अगर आप कभी देखो, का पॉइंट इसमें बनता ही नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है भाई ने बता दिया ये बात। अच्छा जी जी बोलिए। हाँ अब ये देखिए, अब मैं आपको गूगल अर्थ पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये ड्राइंग करना आसान था, गूगल अर्थ पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये भी साहिल भाई के चैनल के ऊपर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए, अगर गूगल अर्थ पे हम जाके देखें, देखिए कितना मजेदार काम होगा। ये जनाब हमारे पास, ये देखें यहाँ पे काबा है, राइट, इस जगह पे जहाँ पे मेरा माउस है, राइट। जी बिल्कुल, हाँ हाँ। अब अगर आप सर एक सेकंड, एक चीज बोलूं, ये जो आप काबा है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जैसे नीचे आपने ड्राइंग में दिखाया था, वो कौन सी कंट्री है वो बता सकते हैं मुझे? ये अफ्रीका है ना सर टोटल,
नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑपोजिट में पूछ रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ओ यार एक तो माउस मेरा मूव कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें आप, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें। ये देखिए यहाँ है ना, यहाँ पे कब है ना, इसके ऑपोजिट आपके पास अमेरिका है। ये ले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब क्या करें, नीचे आ गया, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे जा रहा है आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। मुझे बताएं इन दोनों कॉन्टिनेंट में हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? दुनिया तो गोल है ना। नहीं सही कह रहे हो आप, ये तो लाइक लेकिन ना आप इसको ऐसे देख लेते, ऐसे आप इसको ऐसे देख लें, राइट। अब आप इसको ऐसे देख लें, ऐसे, ठीक है। हाँ, ये नीचे साउथ, ये आ गया जनाब आपका काबा ऊपर, ये टॉप पे आपका काबा आ गया, नीचे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये दोनों कॉन्टिनेंट। अब मुझे बताएं आप इस पे नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? ये ले बताएं, ये मैंने इस तरह कैसे अर्थ रख दी। ये तो काफी डीप बात कर दी यार आपने, लाइक ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैंने। लाइक ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है उधर तो, मतलब हाँ लाइक ठीक है सर। मैं इसका थोड़ा आपने जो बताया ये क्या, सॉरी नाम क्या है, मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल साहब के चैनल पे जाऊंगा और वो जो आप कह रहे हैं 3 पार्ट हैं वो भी देखूंगा। बट देखने से तो लग रहा है कि लाइक नहीं, ये चीजें हमें कभी पता ही नहीं हमें इन चीजों का। जब आप पीएचडी कर रहे हैं सही सारी चीजें है। ये तभी आगाज़ मोहब्बत है। ये तो साहिल भाई को मैंने रोक दिया है, ये तो मैंने साहिल भाई को रोक दिया कि नहीं यार तेज ना हो, भाई को इतना करने थे, वो तो आगे चल रहे थे आपके साथ। हारिस भाई आपको चैनल कैसे मिला? क्योंकि अगर आपको मेरा चैनल भी नहीं पता है तो आप मेरे ख्याल से आज पहली बार लाइव देख रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। चैनल कैसे मिला आपको? जी मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, तो ही इज एन एक्स मुस्लिम, तो वो मुझे ये सब बातें बताता रहता था, ठीक है। तो कि भाई ये सब वो है, झोल है और ये है वो है। तो मैंने बोला भाई इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि आई एम बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली और हमें बचपन से जो पढ़ाया है हमारे इस्लाम है नमाज पढ़ना, रोजा रखना, अच्छे काम करना, झूठ ना बोलना, ठीक है। तो ज्यादा डीप स्टडी मैंने भी नहीं करी है, बट हाँ लाइक स्कूल में मतलब मैं जिस स्कूल में था, मैं अपनी प्राइवेट कुछ बताना नहीं चाहता, बट जिस स्कूल में मैं था वहाँ थोड़ा इस्लामिक कल्चर था, तो इस्लामियत का सब्जेक्ट भी था। तो वहाँ पर भी जो हमें बताया जाता था, तो हमें हमेशा यही लगा कि भाई बिल्कुल बढ़िया, और मतलब ये है। तो फिर उसने मुझे बोला कि भाई इन लोगों का सुन, इन लोगों से बात कर कि ये लोग तुझे समझाएंगे। तो मैंने हारिस साहब सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके उस एक्स मुस्लिम दोस्त को जिन्होंने आपको ये चीजें बताई। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको 2-3 रेफरेंसेस भी दिए, बल्कि अभी जब आप यूट्यूब से देखोगे ना तो हमारे जो मॉडरेटर्स है वो आपको उन स्ट्रीम्स के लिंक भी दे देंगे, आप उसको देखिएगा। और ये तो समझो साइंस के पर्सपेक्टिव से चीजें अभी आपके साथ डिस्कस हुई है। ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमैनिटी के लेवल पे कितने बड़े बड़े दिक्कत है, क्योंकि मेरे लिए तो ठीक है साइंस तो एक चीज है ही, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस मजहब को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस खुदा को हम मान रहे हैं, उसकी बातें मानकर अपनी जिंदगियों का अक्सर वक्त उसमें डाल रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को मार रहे हैं, तो उसकी टीचिंग्स में इंसानियत है या नहीं है? मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है। Okay, can I speak now? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं कंप्लीट कर लूं क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ आएंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करिएगा, हमारे चैनल्स पे जाइएगा और बहुत साइंस वाले टॉपिक तो है ही, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है, तो आप वो देखिएगा। मैं समझता हूँ कि आपके साथ काफी लंबा डिस्कशन हुआ है, आप जाइए स्ट्रीम्स देखिए 1 हफ्ता, और उसके बाद अगर कुछ आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है तो आप सैटरडे को जरूर आइएगा। अच्छा चलिए, तो मैं जो आपने बातें बताई हैं, जो रेफरेंसेस दिए हैं, मैं इनको करता हूं। और अगर मुझे कुछ और अगर आप जाकिर नालायक को मेरे चैनल पे लेके आ सको ना सर, 1 लाख रुपए आपको और 10 लाख रुपए जाकिर नालायक को। अरे नहीं सर, मैं कहाँ से ला पाऊंगा। चले सर, थैंक यू सर, बाकी लोगों से बात करने दें सर, अब आप जाके सर्च करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू हारिस भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।